नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा त्रिपाठी। संस्कृत के आज मैं यूजीसी नेट परीक्षा के लिए संस्कृत वैदिक साहित्य के कुछ प्रश्नों को लेकर आई हूँ। इसमें सिर्फ उत्तर ही बताया जाएगा क्योंकि अब तक आपने सभी विषयों का गहन अध्ययन कर लिया होगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है, आप स्वयं भी उत्तर बता सकते हैं और अन्यथा मैं आगे उत्तर को बताते हुए आगे बढ़ती रहूँगी। प्राचीनतम वेदः कः। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आप सभी को पता होगा ऋग्वेद है। आगे वेद त्रयी अस्ति। वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। ऋग्वेदस्य मंडल क्रमे कति मंडला समुपलभ्यन्ते। ऋग्वेद के मंडल क्रम में कितने मंडल उपलब्ध हैं, मतलब मिलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी 10, क्योंकि मंडल क्रम में 10 होते हैं और अष्टक क्रम में 8 होते हैं। ऋग्वेदस्य अष्टक क्रमे कति अध्यायाः वर्तन्ते। ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितने अध्याय होते हैं। सारे अध्याय अष्टक क्रम 8 है ना, तो 8 अठाए 64, मतलब मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसका 64 अध्याय पाए जाते हैं। पांचवा, ऋग्वेदस्य संपूर्ण मंत्र संख्या अस्ति। ऋग्वेद के संपूर्ण मंत्रों की संख्या क्या है, तो 10,580.25 है। छठा क्वेश्चन है, पतंजलि प्रणीते महाभाष्ये ऋग्वेदस्य कति शाखा स्वीकृता। कितनी शाखा पतंजलि के महाभाष्य में ऋग्वेद की बताई गई है। तो इसका आंसर आप लोग भी बता सकते हो। क्या आंसर होगा छठे का? ए 21। आगे ऋग्वेदस्य ऋत्विक अस्ति। ऋग्वेद के ऋत्विक कौन होते हैं? होता। आगे देखेंगे ऋग्वेदस्य अष्टक क्रमे कति अध्याय अष्टकाः विद्यन्ते। जैसे मंडल में 10 मंडल होते हैं, वैसे अष्टक में 8 अष्टक पाए जाते हैं। 8वें क्वेश्चन का उत्तर है सी। ऋग्वैदिक 9वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक वालखिल्य सूक्तानां संख्या का अस्ति। ऋग्वेद में वालखिल्य सूक्त पाए जाते हैं, जो संपूर्ण सूक्त में ऐड होते हैं, कोई कहीं पे नहीं ऐड होते हैं। तो इसका उत्तर है कितने वालखिल्य सूक्त हैं? डी ऑप्शन है 11। 10वां क्वेश्चन है, ऋग्वेदस्य वालखिल्य सूक्त संबद्ध मंडल का। इसमें कौन सा मंडल है जिसमें वालखिल्य सूक्त पाया जाता है, जिसमें उससे संबंध है? तो अष्टम है, अष्टम पहला आंसर है। 11वां क्वेश्चन है, ऋग्वेदस्य अष्टक क्रमे कति अनुवाका प्राप्यन्ते। कितने अनुवाक पाए जाते हैं? तो बी ऑप्शन है 8। संपूर्ण ऋग्वेदस्य शब्द संख्या। संपूर्ण ऋग्वेद की शब्द संख्या कितनी है? तो 12वां क्वेश्चन आप लोग भी आंसर कर सकते हो, उसका सी ऑप्शन है 1,53,826। अगला क्वेश्चन, संपूर्णेषु ऋग्मंत्रेषु कति अक्षराः विद्यन्ते। 13वां क्वेश्चन उत्तर आप सब भी कर सकते हो कि संपूर्ण ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या, मंत्रों के अक्षरों की संख्या कितनी है? तो 4,32,000, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 14वां क्वेश्चन, संप्रति ऋग्वेदस्य समुपलब्ध प्रचलित शाखा का अस्ति। कि ऋग्वेद में जो उपलब्ध हैं, अभी प्राप्त हैं, मतलब कुछ तो उपलब्ध ही नहीं है, जो अभी हमारे पास हैं, उनमें से सबसे प्रचलित शाखा कौन सी है? तो इसका उत्तर है ए शाकल शाखा आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक शाकल संहिताया पद पाठ केन कृतः। ऋग्वेद के शाकल संहिता का पद पाठ किसने किया? तो ये उत्तर भी आप लोगों को पता होगा, आसान क्वेश्चन है सारे अभी। तो साकलेन, अभी ऊपर आपने पढ़ा शाकल शाखा जिसकी प्रचलित है, और क्योंकि शाकल ऋषि हैं इसलिए पद पाठ भी उन्होंने ही किया है। 16वां क्वेश्चन, कृष्णद्वैपायन व्यासाद ऋग्वेदाध्यायी शिष्य। कृष्णद्वैपायन के या जो व्यास हैं, उनके ऋग्वेद के जो अध्यायी शिष्य हैं, जो उन्होंने 4 भागों में बांटा था ना, तो उसके अलग अलग ऋषि हैं। तो उन्होंने ऋग्वेद अध्याय शिष्य को पूछा है कि वो शिष्य कौन से हैं। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर है पैल ऋषि।
17वां, ऋग्वैदिक सूक्त संख्या अस्ति। ऋग्वेद वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 17 क्वेश्चन का आंसर आता है डी, 1017। ऋग्वैदिक शाखा का, ऋग्वैदिक की शाखा, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सी ऋग्वेद की शाखा है? तो आप उत्तर जानते होंगे, ए, अश्वलायन। मांडुकायन शाखा संबद्ध वेद विशेषः का, मांडुकायन शाखा से संबद्ध वेद कौन सा है? ये भी उत्तर आसान है, ऋग्वेद। सांख्यायन शाखा संबद्ध वेद विशेषः का, सांख्यायन शाखा किस वेद में पाई जाती है? इसका उत्तर सी है, ऋग्वेद में ही पाई जाती है। मैक्समूलन महोदय निर्धारित है ऋग्वैदिक कालखंड है। तो समय दिया हुआ है कि मैक्समूलर महोदय ने ऋग्वैदिक काल कौन सा माना है, किस वीसी में माना हुआ है? तो 21वें का उत्तर हो जाएगा डी, 1000 बीसी से 1200 यानी 1200 बीसी के बीच माना। 4000 बीसी इति ऋग्वैदिक रचना काल है केन विदुषा स्वीकृत है। 4000 बीसी ऋग्वेद की रचना काल का कौन से विद्वान ने स्वीकार किया है समय? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास तिलक महोदय ने। अगला पढ़ेंगे, विंटर नित्स महोदय स्वीकृत है ऋग्वैदिक रचना काल है। विंटर नित्स महोदय ने ऋग्वैदिक का रचना काल कौन सा चुना हुआ है, उनको इसको माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 का बी, 4500 से 6000। 1200 बीसी या 1500 बीसी इति ऋग्वैदिक रचना काल है केन स्वीकृत है। 1200 बीसी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार आता भी है। तो इसका उत्तर आप सबको पता होगा, 24 का वेबर महोदय। कयो द्वयो विदुषयो ऋग्वैदिक काल निर्धारण सामग्री समाना वर्तते। कौन सी दो विद्वानों की ऋग्वैदिक काल निर्धारण में सामग्री समान है, यानी कौन से दो विद्वान समान रूप से मानते हैं ऋग्वैदिक के रचना काल का निर्धारण किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 का डी, जैकोबी और तिलक महोदय ने। कात्यायन प्रणीत ऋग्वैदिक सर्वानुक्रमणे अनुसारेण सच्चिरनाम मंडल का, सतारची नाम सुना होगा, तो सच्चिरनाम मंडल पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, प्रथम है। ऋग्वेदे ग्रात्समदं मंडलम इति कस्य मंडलस्य अभिधानम विशेषः वर्तते। जो ग्रात्समद ऋषि का नाम है वैसे ये सब, तो किस मंडल का अभिधान उनके नाम पर हुआ है? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय मंडल का। ऋग्वैदिक तृतीय मंडल से ऋषि विशेषक है। ऋषियों के नाम सबके पूछ रहे हैं, तो तृतीय मंडल के ऋषि कौन है ये आपको बताना है, तो है विश्वामित्र। अगला 29 पे चलेंगे, किम नाम चतुर्थम मंडलम तु ऋग्वेदस्य। चौथे मंडल, ऋग्वेद के चौथे मंडल में ऋषि का नाम पूछा है, तो ये भी बहुत आसान है, इसका हो जाएगा वामदेव। ऋग्वेद संहितायाम पंचम मंडलम, ऋग्वेद संहिता के पंचम मंडल के ऋषि का नाम बताना है, तो 30 का हो जाएगा ए, आत्रेय। भारद्वाज मंडल इति विश्रुतम ऋग्वैदिक मंडलम किम। भारद्वाज जो नाम के ऋषि हैं वो किस मंडल के लिए प्रसिद्ध हैं? वो कौन सा मंडल हो जाएगा? वो 31 का बी, षष्ठम। किम नाम सप्तमम मंडलम ऋग्वेदस्य। सप्तमी मंडल ऋग्वेद का जो ऋषि हैं वो कौन से हैं? तो 7वें मंडल का बताना है, सी, वासिष्ठम। अनुक्त गोत्रात्मकम मंडलम ऋग्वेदस्य। गोत्रों के आधार पर जो मंडल का नाम रखा गया है, तो किस मंडल में जो गोत्र वाले, मतलब एक कुल के लोगों का नाम के आधार पर कौन सा मंडल माना जाता है? तो 33 का हो जाएगा डी, अष्टम मंडल। ऋग्वेदे पावमान संज्ञक मंडलम किम। पावमानक संज्ञक मंडल कौन सा है ऋग्वेद में, जिसको पावमान के नाम से जानते हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है सारे,
तो ए। किम मंडलम अर्वाचीनम प्रक्षिप्तम च मन्यन्ते वैदेशिका ऋग्वेद संहितायाम। किस मंडल को अर्वाचीन बहुत नवीन प्रक्षिप्त माना जाता है, उसको बताना है। तो 35 का क्वेश्चन हो जाएगा बी, दशम मंडल। आगे चलेंगे। ऋग्वैदिक साकल संहितायाम गायत्री छंदेषु निबद्धा नाम मंत्राणाम संख्या। अब यहाँ पर से संख्या शुरू हो गई है। तो ऋग्वैदिक में साकल संहिता के गायत्री छंद में निबद्ध मंत्रों की संख्या पूछी गई है कि कितने छंद जो है गायत्री मंत्र में, गायत्री छंद में बताया गया है कितने मंत्र। तो 36 का हो जाएगा सी, 2467, 67। ऋग्वैदिक मंत्रेषु उष्णिक मंत्राणाम संख्या। ये उष्णिक मंत्रों की संख्या मतलब ये छंद है, जो मंत्र किस किस छंद में लिखे हुए हैं, तो उन्होंने उष्णिक मंत्रों की संख्या पूछी हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 37 का डी, 341। अनुष्टुप छंदमया ऋग्वैदिक मंत्राणाम संख्या कति वर्तते। अनुष्टुप छंद में ऋग्वैदिक मंत्रों की संख्या कितनी है, मतलब एक छंद में कितने मंत्र लिखे गए हैं वो संख्या बताया जा रहा है। तो इसका उत्तर है 855। ऋग्वेदे बृहति छंद बद्ध मंत्राणाम संख्या का विद्यते। इसे भी आप लोगों को पता चल गया होगा, बृहति छंद में कितने मंत्र लिखे गए हैं। तो 39 का हो गया बी। ऋग्वेदे पंक्ति संज्ञका मंत्रा संति। ऋग्वेद में पंक्ति छंद में कितने मंत्र हैं ऐसा, तो 40 का सी। त्रिष्टुप संज्ञका कति मंत्रा संति ऋग्वेदे संहितायाम। ऋग्वेद संहिता में त्रिष्टुप छंद में कितने मंत्र लिखे गए। त्रिष्टुप बहुत इसमें 44 अक्षर होते हैं जो, तो ये प्रसिद्ध छंद है बहुत। तो 41वें का उत्तर हो जाएगा डी। जगति छंदम आश्रिता कति मंत्रा विद्यन्ते ऋग्वेदे संहितायाम। 42वें का क्वेश्चन का ए, 1348। अखिल ऋग्वैदिक वाङ्मये एक पदा ऋचा कति प्राप्यन्ते। संपूर्ण ऋग्वैदिक वाङ्मय में एक पद की ऋचा कितनी प्राप्त होती हैं। तो 43 का हो जाएगा बी, 6 ऋचाएँ पाई जाती। नित्य द्विपदा ऋचा कति विद्यन्ते साकल संहितायाम। अब साकल संहिता में जो नित्य 2 पद की ऋचाएँ होती हैं वो कितनी पाई जाती हैं ऐसा पूछा गया है। तो 44 का सी, 17। उत्कृति छंदे प्रतिपदम कति वर्णा प्राप्यन्ते। उत्कृति छंद में हर पद में प्रतिपद में कितने वर्ण पाए जाते हैं, प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 45 का डी, 104। प्रतिपदम 100 अक्षराणि कुत समुपलभ्यन्ते। 100 अक्षर कहाँ पर पाए जाते हैं प्रतिपद में। ये चारों जो हैं छंद के नाम हैं। तो इसमें से एक छंद सही होगा जिसका नाम है अभिकृतौ, पहला उत्तर। संस्कृतौ प्रतिपदम कति अक्षराणि दृश्यन्ते। संस्कृत प्रतिपद में कितने अक्षर दिखाई पड़ते हैं, मतलब हमें प्राप्त होते हैं। दिखाई पड़ना मतलब प्राप्त होना। तो 47 का बी, 96 अक्षर। विकृतौ प्रतिपदम कति अक्षराणि उपलभ्यन्ते। विकृत पद में भी कितने अक्षर प्राप्त होते हैं, ये भी छंद का नाम है। तो सी, 92। वैदिक छंदेषु 88 अक्षराणि भवन्ति अत्र। यहाँ पर कितने अक्षर प्राप्त होते हैं वैदिक छंदों में जिसमें 88 अक्षर हैं। तो उसका उत्तर हो जाएगा 49 का डी, आकृति। आकृति छंद में 88 अक्षर पाए जाते हैं। 84 लिखा गया है अक्षराणि प्रतिपदम यत्र भवन्ति तत्र। तत् वो कौन सा छंद होता है, तत् आगे उस छंद का नाम बता देना है। तो 50 का उत्तर हो जाएगा ए, प्रकृति। प्रतिपदम 52 अक्षराणि प्रद्योतयति। कौन बताता है जिसमें 52 अक्षर होते हैं। तो 51 का हो जाएगा बी, अति जगति। 55 अक्षरै विनिर्मितं छंद विशेष है।
56 अक्षर किस छंद में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सक्वरी। अतिसक्वरी इत्यत्र प्रतिपदम कति अक्षराणि भवन्ति? अतिसक्वरी भी छंद है, तो इसमें कितने अक्षर पाए जाते हैं? तो 53 का हो जाएगा हमारे पास उत्तर डी, 60 अक्षर। 64 या 64 अक्षरई नियमित है वैदिक छंद विशेष कह? 54 का उत्तर हो जाएगा ए, अष्टी। ये ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते, त्रिष्टुप और जगती, गायत्री, ये सब ज़्यादा पूछा जाता है, पर फिर भी थोड़ी सी जानकारी के लिए जल्दी जल्दी इसको देखते जाएं। अत्यष्टि प्रतिपदम कति अक्षरई विलसति? अत्यष्टि छंद में कितने अक्षर सुशोभित होते हैं या मिलते हैं? तो बी, 68 अक्षर। घृतौ प्रतिपदम कति अक्षराणि भवन्ति? घृत छंद है, उसमें कितने अक्षर पाए जाते हैं? तो 56 का हो जाएगा सी, 72। अतिघृतौ प्रतिपदम अक्षर संख्या भवन्ति? घृतौ के बाद आता है अतिघृतौ छंद, उसमें कितने अक्षर पाए जाते हैं? तो 57 का हो गया डी। 76 आर्च ज्योतिष इतस्य ज्योतिष वेदांगस्य कह प्रणेता कह? जो आर्च ज्योतिष है, इस ज्योतिष वेदांग के मतलब वेदांग का एक अंग है ज्योतिष, उसके जो है आचार्य कौन है, प्रणेता कौन है? तो 58 का सबको पता होगा, लगदाचार्य। आर्च ज्योतिष नाम के ज्योतिष वेदांगे कति संख्या का श्लोका सन्ति? मतलब वेदांग की कितनी संख्या में श्लोक प्राप्त होते हैं आर्च ज्योतिष नामक ज्योतिष वेदांग में? कितनी संख्या प्राप्त होती है? तो 59 का हो जाएगा बी, 36। ऋग्वेदस्य प्रातिशाख्य ग्रंथ नास्ति? इसमें एक ऐसा ग्रंथ है जो ऋग्वेद का प्रातिशाख्य ग्रंथ नहीं है, उसका नाम बताना है हमें। तो हम 60 का उत्तर क्या लिखेंगे? सभी को पता होगा, सी, मशक सूत्र। ऋग प्रातिशाख्यम भी प्रातिशाख्य ग्रंथ है, परिषद भी है और एक लक्षणम भी है। वेद पुरुषस्य नेत्र रूपेण स्वीक्रियन्ते? वेद पुरुष के नेत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो नेत्र के रूप में कौन स्वीकार किया जाता है? 61 का हो जाएगा डी, ज्योतिष। ज्योतिष नेत्र। वेद पुरुषस्य मुखात्मकम वेदांगम किम? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। वेद पुरुष का मुख किसको माना जाता है? तो किसको? व्याकरण को माना जाता है, सबको पता होगा। वेद पुरुषस्य चलनात्मकम कार्यम किम प्रचलितम? वेद पुरुष के चलने का कार्य कौन करता है? पाद करता है। पाद क्या होता है? पैर, और पैर से किस वेदांग का नाम रखा जाता है? छंद का। तो इसका उत्तर हो जाएगा 66 का बी। वेद पुरुषस्य घ्राणात्मकम वेदांगम? घ्राण के लिए नासिका आती है, और वेद पुरुष की नासिका किसको माना जाता है? तो शिक्षा को माना जाता है, तो इसका उत्तर हो गया 64 का सी। वेद पुरुषस्य हस्त रूपेण प्रशस्तम वेदांगम किम? वेद पुरुष के हाथ के रूप में कौन से वेदांग को माना गया है? तो कल्प वेदांगम। श्रोत रूपेण प्रतिष्ठितम वेदांगम? ये भी सबको पता होगा कि कान के रूप में यानी श्रोत के रूप में किसको माना जाता है? तो इसका होता है निरुक्त। छंद शब्द से यास्क सम्मत व्युत्पत्तिर अस्ति? छंद शब्द जो यास्क के मत में है वो क्या कहते हैं? उनके कथन में क्या आता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, छंदासी छादनाथ। छंदहीनो न शब्दो अस्ति न छंद शब्द विवर्जितम कस्य उक्ति इयम? यह उक्ति किसकी है? छंदहीनो न शब्दो अस्ति, कि जो छंद के बिना कोई भी शब्द नहीं है, ऐसा किसने कहा है? तो 68 का हो जाएगा सी, भरत मुनि ने कहा है। दुर्ग वृत्ति कारेण दुर्गाचार्यण कति निरुक्तकारा उल्लिखिता? दुर्गा वृत्ति में दुर्गाचार्य ने कितने निरुक्तकारों का उल्लेख किया है? तो इसमें 12 उत्तर है, लेकिन कहीं कहीं पे 14 भी माना जाता है, तो दोनों मान के चलिए एक ही ऑप्शन में आएगा। छंदो वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथस्य छंद सूक्तम केन प्रणीतम अस्ति? अभी तो इसका उत्तर आ चुका है, केवल क्वेश्चन चेंज है, तो 70 का हो जाएगा ए, पिंगलेन। छंद सूत्र जो है ये पिंगल ऋषि ने लिखा है। यास्क विरचिते निरुक्ते कति अध्याया वर्तन्ते?
यास्क के द्वारा लिखा गया जो निरुक्त है उसमें कितने अध्याय मिलते हैं, पाए जाते हैं? तो 14 अध्याय। चत्वारि सिंगा त्रयो अस्य पादा इति मंत्रस्य संदर्भ संख्या अस्ति। ये कहाँ पर पाया जाता है ऋग्वेद में? जो ये लाइन लिखी हुई है, चत्वारि श्रृंगा अस्यो त्रयो अस्य पादा, तो 72 का आंसर हो जाएगा सी। ऋग्वेद के 4:58-3 में, चौथे अध्याय में पाया जाता है। व्याकरण वेदांगस्य कति संप्रदाया श्रूयन्ते। व्याकरण वेदांग के कितने संप्रदाय सुने गए हैं या जाने गए हैं? तो 73 का हो जाएगा डी, 8। संप्रति व्याकरण वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ अस्ति। व्याकरण वेदांत का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? तो 74 का क्या हो जाएगा? ए, शब्दानुशासन। क्योंकि व्याकरण की बात होगी तो शब्दानुशासन का नाम सबसे पहले आता है। पाणिनि प्रणीते शब्दानुशासने कति अध्याया समुपलभ्यन्ते। कितने अध्याय प्राप्त होते हैं? तो 75 का बी, 8 अध्याय। कल्पसूत्रम कति विधम वर्तते। कल्पसूत्र कितने प्रकार का है? तो 76 का हो जाएगा सी, 4 प्रकार। स्वर वर्णादुच्चारण प्रकारण बोधकम वेदांगम। स्वर वर्णों के उच्चारण में के प्रकार बोधक का वेदांग कौन सा है? तो स्वर व्यंजन की जानकारी कौन देता है? ये आप लोगों को पता होगा, शिक्षा देती है। संहितायां विकृति पाठेषु कति प्रकारा प्राप्यन्ते। संहिता में के विकृत पाठ में कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो 78 का होगा उत्तर ए, 8 प्रकार। पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त से ऋग्वैदिक क्रम है। पुरूरवा उर्वशी किस अध्याय में कौन सा सूक्त है, ऐसा आपको बताना है। तो 79 का हो जाएगा बी, 10वें अध्याय के 95वें सूक्त में। यम यवी संवाद सूक्त ऋग्वैदिक क्रम है। यमी का संवाद प्रसिद्ध संवाद है, तो इसका भी कहाँ पर पाया जाता है? तो उसका उत्तर है 80 का सी, 10वें का ऋग्वेद में 10वें मंडल 10वें अध्याय। ओचित सखायाम संख्या ववृत्त्याम इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते सम उपलभ्यते। किस सूक्त में ये लाइन पाई जाती है? ओचित सखायम सख्या ववृत्त्याम, ये मंत्र है, तो ये किस में पाया जाता है? 81 का उत्तर करिए डी। आगे चलेंगे। सर्मापाणी संवाद सूक्त से ऋग्वैदिक क्रम है। सर्मापाणी संवाद नदी का एक वो फीमेल है डॉग जिसका संवाद है, तो उसको भेजा गया था इंद्र का दूध बना के। तो 82 का ए, 10वें अध्याय के 108। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त से ऋग्वैदिक क्रम है। विश्वामित्र और नदी संवाद सूक्त का जो ऋग्वैदिक क्रम है वो कौन सा है? सबको पता होगा, 83 आसान क्वेश्चन है। बी, 3 अध्याय 3 का 33। प्रपर्वता नामुसति उपस्थाद्यस्वे इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते संप्राप्यते। किस सूक्त में ये मंत्र पाया जाता है? तो 84 का उत्तर हो जाएगा सी, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में। ऋग मंडल के पहले अध्याय पहले सूक्त, इस क्रम में कितने मंत्र पाए जाते हैं, ये पूछा है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, अग्निमीड़े पुरोहितम। माध्यदिन शाखा संबद्ध वेद विशेष है। माध्यदिनी शाखा से संबद्ध वेद विशेष कौन सा है? जिसमें माध्यदिनी शाखा पाई जाती है उस वेद का नाम बताना है। तो 86 का हो जाएगा ए, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से कति शाखा समुपलभ्यन्ते। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं प्राप्त होती हैं? 87 का उत्तर हो जाएगा बी, 4 शाखा। तैत्तिरीय शाखा संबद्ध वेद विशेष है। तैत्तिरीय शाखा से संबद्ध वेद विशेष कौन सा है? कौन सा वेद माना जाता है? तो 88 का हो जाएगा सी। 87 का क्या बताया? बी।
सही है। अगला क्वेश्चन 89 पे आ गए हम। कृष्ण यजुर्वेदस्य शाखा का अस्ति। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा कौन सी मानी जाती है? तो 89 का हो जाएगा सी। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यजुर्वेदस्य ऋत्विकः का, यजुर्वेद के ऋत्विक कौन माने जाते हैं? ए अध्वर्यु। यजुर्वेदस्य कति शाखा श्रूयन्ते, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध हैं? तो बी। नहीं, हाँ 85 85। यजुर्वेदस्य मुख्य देवता, यजुर्वेद के मुख्य देवता कौन से हैं? सी वायु। यजुर्वेदस्य मुख्याचार्य का, यजुर्वेद के मुख्य आचार्य कौन से हैं? तो डी वैशंपायन। शुक्ल यजुर्वेदस्य वाजसनेयी शाखायां कति अध्यायाः विद्यन्ते। शुक्ल यजुर्वेद के वाजसनेयी शाखा में कितने अध्याय प्राप्त होते हैं? तो ये आपको पता होगा 40 अध्याय। यजुर्वेदस्य वाजसनेयी शाखायां कति मंत्राः प्राप्यन्ते। शाखा बता दिया कितने, 40 अध्याय हैं। तो उस शाखा में कितने मंत्र पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है बी 1975। षड मंत्रात्मक शिव संकल्प सूक्तम वाजसनेयी संहिताया कस्मिन् अध्याये विद्यते। किस अध्याय में शिव संकल्प सूक्त 6 मंत्रों वाला पाया जाता है? तो 96 का उत्तर हो गया सी 36। 34 सॉरी। ईशावास्योपनिषद वाजसनेयी संहिताया कस्मिन् अध्याये विद्यते। किस अध्याय में ईशावास्योपनिषद वाजसनेयी शाखा के किस अध्याय में प्राप्त होता है? तो 97 का डी 40वें। शुक्ल यजुर्वेदस्य काढ़ शाखायां कति मंत्राः विद्यन्ते। कितने मंत्र पाए जाते हैं शुक्ल यजुर्वेद के काढ़ शाखा में? तो 98 का हो गया ए 2086। सामवेदस्य कति शाखा श्रूयन्ते। सामवेद की कितनी शाखा सुनी गई है? तो 99 का हो गया बी 1000। संप्रत सामवेदस्य कति शाखा समुपलभ्यन्ते। इस समय सामवेद की कितनी शाखा प्राप्त है हमें? तो सी 3 शाखा मिलती। सामवेदस्य कौधुम शाखायां पूर्वार्चिके कति मंत्राः विद्यन्ते। कितने मंत्र पाए जाते हैं पूर्वार्चिक कौधुम शाखा में? तो 101 का हो गया ए 1975। सामवेदस्य कौधुम शाखायां उत्तरार्चिके कति मंत्राः विद्यन्ते। कितने मंत्र पाए जाते हैं इसमें? तो 102 का हो गया ए 1225। सामवेदस्य ऋत्विक, सामवेद के ऋत्विक कौन है? 103 का भी उद्गाता, सबको पता है। सामगानस्य कति विभागा विद्यन्ते। सामगान के कितने भाग प्राप्त होते हैं? तो 104 का सी। राणायनीय शाखा संबद्ध वेद विशेषय का 105 का हो जाएगा डी सामवेद। सामवेदस्य शाखा अस्ति 106 का ए जैमिनीय शाखा। ब्रह्म कस्य वेद विशेषस्य ऋत्विक अस्ति। ब्रह्मा किस वेद विशेष के ऋत्विक हैं? तो 107 का हो जाएगा बी। ब्रह्मवेद इति अभिधानेन अभिहितः वेदः का, ब्रह्मवेद किस वेद को माना जाता है? यह नाम किसका रखा हुआ है? तो 108 का हो जाएगा सी अथर्ववेद का। अथर्ववेदस्य शाखा नास्ति। 4 शाखाएं दी हुई हैं, जो एक अथर्ववेद की शाखा नहीं है। तो कौन सी है? मांडुकायन शाखा। ऋग्वेदस्य शाखा अस्ति। ऋग्वेद की शाखा इसमें से कौन सी है? तो स्तोत्र शाखा। वैश्यस्य वेदस्य वेदः इति कस्य नामांतरम विद्यन्ते। वैशज वेद किस वेद का नामांतर है, मतलब दूसरा नाम है? तो इसको है अर्थवेद को, अथर्ववेद को वैशज वेद भी कहते हैं। अथर्ववेदीया शाखा नास्ति। अथर्ववेद की कौन सी शाखा नहीं है? 112 का सी मैत्रायणी। अथर्ववेदस्य शाखा अस्ति। कौन सी अथर्ववेद की शाखा है? डी थियोदर्श शाखा। चारण वैद्य शाखा संबद्ध वेद विशेषः कः। चारण वैद्य शाखा किस वेद से
संबद्ध है या जुड़ी हुई है, तो 14 का हो जाएगा ए। अंगिरो वेद इति कस्योपाधि वर्तते। अंगिरा वेद, इस उपाधि से कौन सा वेद जाना जाता है, तो बी अथर्ववेद। सारे अथर्ववेद के क्वेश्चन है। संप्रति अथर्ववेदस्य कति शाखा उपलभ्यन्ते। कितनी शाखा इसकी पाई जाती है अथर्ववेद की, तो 116 का उत्तर हो गया सी। इसके नीचे आपको उत्तर भी दिया हुआ, आप यहाँ से उत्तर मिला भी सकते हैं। अगर किसी का मिस्टेक, गलती से कुछ गलत टिक हो गया हो, तो यहाँ से आप लोग अपने आंसर को सही कर सकते हो। धन्यवाद।